हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। मैं रानी जायसवाल, आप सभी का मोस्ट वेलकम है नमस्ते आईडी हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में क्लास नंबर 11 रहने वाला है आपका। तो चलिए क्लास को हम कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा नमस्ते आईडी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल है। तो एक तो आपका हो गया फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कोपा, साथ ही साथ कारपेंटर, RAC, डीजल मैकेनिक। कोई भी इशू होता है एप्लीकेशन से रिलेटेड या कोर्स परचेस करने में तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 7800366021 पे। बाय द वे कॉल नहीं लगता है, बहुत सारे बच्चों के ऐसे रिक्वायरमेंट है या मैसेज आते हैं कि मैम कॉल नहीं रिसीव होता है। तो कोई बात नहीं, कॉल नहीं रिसीव हो रहा है तो आपको दूसरा नंबर भी दिया गया, कौन सा, 7800366950। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। चलिए क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है, तो क्लास जो चैप्टर है वो कौन सा है आपका, 11 नंबर वाला चैप्टर है, ठीक है। ES के अंदर जो आपका 11 नंबर वाला चैप्टर है वो है तो कैरियर विकास और वैश्विक परिपेक्ष्य, ठीक है, परिपेक्ष्य। तो इस चैप्टर के आधार पे हमने क्या किया है, क्वेश्चन आंसर तैयार किया है। लेकिन इसके पहले थ्योरी के बारे में देख लेंगे, क्योंकि आप लोग तो थ्योरी नहीं पढ़े होंगे ना, जो भी यूट्यूब पे बच्चे देख रहे हैं। थ्योरी तो हमारे ऐप में चल रहा है, तो सबसे पहले इसमें हम बता देंगे कि एक्चुअली ये होता क्या है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, आपका कैरियर विकास क्या होता है। तो कैरियर विकास का मीन्स होता है आपका कि अपने जीवन में बेहतर नौकरी, स्किल और आगे बढ़ने के लिए अवसर पाना, यानी कि मौका पाना, ये हमारा कैरियर विकास है। जैसे कि आप मान के चलिए, एक विद्यार्थी पहले पढ़ाई करता था, फिर क्या किया, ट्रेनिंग लेता है, फिर क्या करता है, अच्छी नौकरी करता है। तो ये क्या है, उसके कैरियर विकास है, ठीक है। अब आप देखिए कि वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य क्या है, आज पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, किससे किससे जुड़ी है, ग्लोबलाइजेशन से जुड़ी हुई है। अब नौकरियां और बिजनेस सिर्फ एक देश से सीमित नहीं है। नौकरियां और आपके जो नौकरियां और बिजनेस सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। जैसे कि क्या है कि भारत में पढ़े छात्र अमेरिका या जापान में नौकरी कर सकते हैं, जाते हैं, स्टडी वीज़ा के लिए जाते हैं ना, बाहर पढ़ने के लिए, वही बात कर रहा है। या विदेशी कंपनियां यहाँ काम दे सकती है, जाहिर सी बात है। आप बाहर जाते हैं, वीज़ा वगैरह बनवाते हैं ना, तो वहाँ पे जाते हैं, आप वहाँ पे नौकरी करते हैं, पोस्ट निकलता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है। बाहर जाने के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए भी, बाहर जाने के जाने के लिए लोग वहाँ पे स्टडी भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी प्रोसेस अलग होता है। ये नहीं कि हम तुरंत क्या करेंगे, वहाँ पे बाहर जाके हम तुरंत स्टडी करने लगेंगे, नहीं। उसके लिए कुछ प्रोसेस होते हैं, जैसे वीज़ा वगैरह, पासपोर्ट बनाने का, ये सारे दिक्कतें आती हैं। तो वो अगर बन जाता है तो आप, स्टडी वीज़ा के अलग बनता है, तो बन जाता है तो आप जाके वहाँ बाहर में स्टडी कर सकते हैं। देखिए अब जॉब और कैरियर में अंतर बताया। तो जॉब क्या है, तो जॉब आपका क्या है, तो जॉब का मतलब है सिर्फ एक काम जिससे आप पैसे के लिए करते हैं। जॉब का मतलब क्या है, जॉब का मतलब यहाँ बताया कि सिर्फ एक काम जिससे आप क्या कर सकते हैं, पैसे के लिए करते हैं, पैसे कमाने के लिए करते हैं। इसमें आप समय के बदले वेतन पाते हैं, यानी कि सैलरी पाते हैं, जितना आप समय देते हैं। मोस्टली आपका क्या है, प्राइवेट या गवर्नमेंट सेक्टर हो, 8 घंटे की ही ड्यूटी लीगल है, ठीक है। तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है, पैसा मिल रहा है या हमारी सैलरी मिल रहा है। जॉब छोटी या अस्थायी हो सकती है, मतलब जॉब आपके गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पे बताया है, एक व्यक्ति दुकान पर सेलमैन की नौकरी करता है, यह एक जॉब है, ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर की 6 महीने की नौकरी है, ये भी क्या है, एक जॉब है, ठीक है। अब देखिए कैरियर क्या है, कैरियर का मीन्स होता है आपकी पूरी प्रोफेशनल जिंदगी का रास्ता, जिसमें आप अनुभव लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और नई चीजें क्या करते हैं, सीखते हैं। अब देखिए इसमें क्या करें, इसमें आप अपनी रुचि के अनुसार लंबे समय तक काम कर सकते हैं।
कैरियर में ग्रोथ, प्रमोशन और आत्मसंतोष होता है। हमारा काम के अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग हमारा काम रहेगा, काम अच्छा है तो प्रमोशन होने की चांस है। प्रमोशन ऐसे थोड़ी होता है, आपको करके दिखाना होता है वर्क ना, ऐसे नहीं कि बस 8 घंटे गए, ड्यूटी कंप्लीट किया और आ गए। इस सिचुएशन में आपके प्रमोशन नहीं होना होता है। ये चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों सेक्टर में काम आता है। प्राइवेट में भी आप जब मेहनत दिखाएंगे ना तभी आपके प्रमोशन होंगे, गवर्नमेंट में भी जब आप मेहनत करेंगे, स्टडी करेंगे, उसके लिए एग्जाम पास करेंगे तो प्रमोशन आपका बढ़ता रहता है ना। किसी छात्र ने आईटी में पढ़ाई की, फिर वो जूनियर डेवलपर बना, बाद में वो सीनियर इंजीनियर और फिर मैनेजर बना। ये इसका क्या है, कैरियर है। अब देखो एक सिंपल सा एग्जांपल बता दे कि जैसे कोई तैयारी करता है गवर्नमेंट जॉब की, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, बहुत सारे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सबसे लो वाला जो उसका फॉर्म भरा होता है, जैसे कि अब उसने यूपीएससी का फॉर्म भर दिया, रेलवे का फॉर्म भर दिया, यूपी कांस्टेबल का फॉर्म भर दिया, तीनों एग्जाम देता है, लेकिन उसका निकलता क्या है, यूपी कांस्टेबल निकलता है, ठीक है, छोटा निकलता है, लेकिन फिर भी उसको समझाया जाता है, बुझाया जाता है कि चलो आप क्या करो, कर लो जॉब, मिल तो गया ना जॉब, वो जॉब तो पा जाता है, संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन उसके लिए क्या करता है, मन में उसके दिमाग में चलता रहता है कि हमें यही जॉब नहीं करना है, हमें क्या करना है, अपने लक्ष्य तक जाना है। तो वो क्या करते हैं, वो जॉब तो ज्वाइन कर लेता है, उसमें जॉब भी करना शुरू कर देता है, ठीक है, जॉब भी उसका होता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पीछे से वो तैयारी करता रहता है, तो उस अपने लक्ष्य पे पा जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, कैरियर हो गया, ठीक है, कि हमें कैरियर का मतलब ये हो गया कि प्रमोशन हो गया, या फिर कह लो कि हमें और ऊंचा, ठीक है, मेहनत किया तभी। अगर वो संतोष कर लेता कि नहीं चलो ठीक है हमें यूपी कांस्टेबल ही रहना, तो फिर तो वो आगे नहीं बढ़ पाता ना, उसके लिए सोचना पड़ता है, करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तभी हमारा प्रमोशन वगैरह होता है। चलिए आगे देखते हैं, जॉब और कैरियर में क्या अंतर है। एक सिंपल सा मैं इसमें एग्जांपल बताऊंगी, जॉब और कैरियर में क्या अंतर है। देखिए जॉब का मतलब होता है कुछ अवधि, कितना पूछा है, समय अंतराल पूछा है कि कुछ महीने कुछ साल तक हो सकते हैं, जॉब का मतलब होता है। अब देखिए मैं सिंपल सा एग्जांपल बताती हूँ, सिंपल सा एग्जांपल क्या बताती हूँ कि जैसे कि हमारा प्लेटफॉर्म है ये नमस्ते, ठीक है, अब नमस्ते आईटी हमारा जो प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या होंगे, जॉब करने के लिए तो आएंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे ना इसके अंदर, वर्कर भी होंगे करने वाले, कोई सॉफ्टवेयर को मैनेज कर रहा होगा, या फिर कोई टाइपिंग कर रहा होगा, या फिर टीचर होंगे पढ़ा रहे होंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि वो परमानेंट ही हो, है ना, हो सकता है कि उनका विचार बदल जाए या फिर उनको कहीं और से ऑफर मिल जाए, तो उनको ये जहाँ जॉब पा गए तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ सीमित हो जाए, परमानेंट ही हो जाए, कुछ महीने के लिए हो सकता है, कुछ साल के लिए। अब देखिए जो ये एप्लीकेशन चला रहा है उनके लिए तो परमानेंट है ना, वो तो आगे मेहनत करते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, ये सारे, तो वो कैरियर हो गया, वो उन्हीं का लक्ष्य है कि हमें इसी को आगे बढ़ाना है, इसी को पूरी लाइफ चलाना है। उसी तरह से अब उद्देश्य क्या है इनका, अब जो प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनका है कि पैसे कमाना है, लेकिन जिनका है ये, जिनका प्लेटफॉर्म होगा, वो क्या करेंगे, जीवन में और तरक्की करेंगे, और मेहनत करेंगे, मार्केट में रिसर्च करेंगे, है ना। अब देखिए अब इस जॉब का विकास यानी कि सीमित रहेगा, जो काम करने वाले लोग रहेंगे वो सीमित रहेंगे, लेकिन जिनका ये एप्लीकेशन है, ठीक है, जो जिनका ये आईटीआई एप्लीकेशन है, नमस्ते आईटीआई या फिर नमस्ते आईटीआई यूट्यूब चैनल है, ये क्या करेंगे, लगातार सीखेंगे, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जो हमारा अब सारी चीज़ें क्या है, कंप्यूटर बेस पे हैं, अब ये रुकने वाला तो है नहीं। अब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, पहले हम लोग, पहले टीचर कहाँ पढ़ाता था कि ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखते थे, फिर आया वाइट बोर्ड का हुआ, फिर अब डिजिटल, अब इसमें क्या हो गया, आपका इजी हो गया, हम चाहे तो आपको इंग्लिश में भी बता सकते हैं, हिंदी में बता सकते हैं। पहले अगर वाइट बोर्ड था या फिर हम ऑफलाइन पढ़ते थे तो ब्लैक बोर्ड पे लिखते थे ना, जाके बैठते थे कोचिंगों में, ऑफलाइन कोचिंगों में बैठते थे, वहाँ पे लिखते थे चौक से। फिर धीरे धीरे आया वाइट बोर्ड का, क्योंकि उनके हाथ वगैरह ज़्यादा गंदे हो जाते थे, मुश्किल होता था। फिर वाइट बोर्ड आया, फिर धीरे धीरे क्या है, ऑनलाइन ज़माना आ गया, डिजिटल बोर्ड आ गया, घर बैठे बैठे आप पढ़ लेते हैं, है ना। तो इसी तरह इनका क्या है, इनका जो लाइफ होगा वो लगातार सीखेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है, रुकने वाले इसलिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। आपके बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे वैकेंसी आएंगे, उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, अलग अलग वैकेंसी आएंगे, है ना। तो ये इनका कैरियर है, जॉब वाले के लिए ये चीज़ है। समझ में, आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को, बहुत ही सिंपल सा मैंने एग्जाम्पल दिया, समझ में आ जाना चाहिए कैरियर और जॉब में, ठीक है।
या फिर आप समझ सकते हैं प्राइवेट, अगर किसी का कोई ड्रीम नहीं है, वो बस चाहते हैं कि हमें जॉब करना है या फिर कहीं जॉब मिल जाए वहीं तक सीमित रहना है, तो प्राइवेट जॉब पकड़ते हैं, फिर वहाँ पे 8 घंटे ड्यूटी करते हैं, अपना घर आते हैं, उनको पैसे मिलते हैं। कैरियर का मतलब आप समझ जाओ कि कोई गवर्नमेंट जॉब के बारे में आप सोच रहे हैं और वो आपका लक्ष्य है, उसको आपको पाना है, उसके लिए मेहनत करना है और वो लगातार आपका होता रहता है ना। अब देखिए व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक जीवन क्या होता है, पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ क्या होता है। तो व्यक्तिगत जीवन, तो यह आपकी निजी जिंदगी होती है, यह वह समय होता है जब आप अपने परिवार, दोस्त और खुद के लिए समय बिताते हैं। इसमें शामिल क्या होता है, परिवार के साथ समय बिताना, घूमना फिरना, खाना बनाना, टीवी देखना, शादी, बच्चों की परिवेश यादी के लिए। जैसे कि राहुल ऑफिस से आके अपने बच्चों के साथ क्या करता है, क्रिकेट खेलता है। यह उसका क्या है, व्यक्तिगत जीवन है, अपने बच्चे के लिए टाइम दे रहा है, अपने फैमिली के लिए टाइम दे रहा है। अब देखिए व्यावसायिक जीवन आपका क्या है कि यह आपकी कामकाजी जिंदगी होती है, ठीक है, आपकी कामकाजी जिंदगी होती है। यह वह समय होता है जब आप ऑफिस या काम पर ध्यान देते हैं और पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हैं। इसमें शामिल क्या होता है, नौकरी या व्यापार। व्यापार को लेके चलेंगे तो क्या है, व्यापार अगर आप करते हैं या खुद का बिजनेस करते हैं तो एक टाइम होता है ना कि हमें इस टाइम पे दुकान खोलना है, इस टाइम पे बंद करना है, बाकी टाइम तो अपने फैमिली के लिए देंगे। जो भी चीज़ें हैं, रिश्तेदार हो गए, फ़ोन हो गए, सब कुछ कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कहीं घूम के आ भी सकते हैं। जैसे इसमें क्या है, मीटिंग हो गया, ईमेल हो गया, क्लाइंट से बात करना हो गया, ड्यूटी करना, समय पर पहुंचना, कंपनी के लक्ष्यों को पूरा करना, ठीक है, जो जो रूल्स होते हैं वो टारगेट को पूरा करना। उदाहरण के लिए राहुल सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और शाम को 5 बजे तक काम करके आता है। यह उसका क्या है, व्यावसायिक जीवन है। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, ये तो हमने समझ लिया। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमने समझा है कि एक्चुअली आपके ये क्या क्या है, आपके कैरियर, जॉब, व्यक्तिगत जीवन, व्यावसायिक जीवन, ये क्या क्या होते हैं। अब इस पे हम करेंगे क्वेश्चन आंसर सॉल्व। क्वेश्चन आंसर सॉल्व भी करेंगे और चारों ऑप्शन को देखेंगे, अगर ये क्वेश्चन सही है तो बाकी 3 ऑप्शन क्यों गलत है ना। चलिए, जॉब का प्राथमिक उद्देश्य क्या है यहाँ पे ए आपका है कि हमारा क्या है, हमने पढ़ा भी था कि क्या है हमारा प्राथमिक उद्देश्य, लाभ कमाना। लाभ कमाना हो गया, यही आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन इसके पहले देखेंगे क्यों, अगर ये आंसर सही है तो क्यों सही है। चलिए देखते हैं। तो आपका देखिए जॉब का प्राथमिक उद्देश्य है, सही उत्तर आपका क्या था, लाभ था। अब इसके बारे में देखेंगे क्यों था। जब कोई व्यक्ति नौकरी करता है तो उसका सबसे पहला मकसद क्या होता है, आय, पैसा कमाना, ताकि वो अपने जीवन में और अपने परिवार की जरूरतों को क्या करे, पूरा कर सके। आजकल पैसा क्यों जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। ठीक है, पैसा नहीं हो तो आपको कोई भी पूछने वाला नहीं है। पैसा और दूसरी चीज आपकी मेहनत। ठीक है, मेहनत के साथ साथ आपका स्किल, ये नहीं कि आपको कुछ नहीं आता, पढ़ने नहीं आता, कुछ भी करने नहीं आता तो ऐसे थोड़ी मिल जाएंगे गवर्नमेंट जॉब, ऐसे थोड़ी रख लेगा कोई आपको प्राइवेट कंपनी, है ना। कोई भी नहीं रखेगा जब तक आपके पास स्किल, क्वालिफिकेशन, मेहनत नहीं है, तब तक आपको कोई ही नहीं रख सकता। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो जॉब मिलेगा, जॉब के बाद आपको पैसे मिलेंगे, है ना, उतना आप काम करते हैं तो फिर आपके जो पैसे आते हैं तो हमारी ज़रूरतें भी बढ़ते हैं, है ना। ज़रूरतें बढ़ते हैं, हम किसी को, अगर हमारे मम्मी पापा डिमांड करते हैं, भाई बहन डिमांड करते हैं तो हम उनकी इच्छाओं को पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए रमेश ITI से इलेक्ट्रिशियन किया होता है, फिर उससे बन के उससे आगे पढ़ाई करके वो क्या करता है, वो जॉब पा जाता है। तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, हर महीने तनख्वाह पाना, जिससे वो घर का खर्चा चला सके, या फिर बाहर रह रहे हैं तो वहाँ की भी बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरतें होंगी, रह रहे हैं घर के लिए देना, खाने पीने के लिए, अब कभी बीमार भी पड़ते हैं उसके लिए भी खर्च करना, बाकी पैसे बचा के घर पे देना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लाभ कमा रहा है, किस लिए कमा रहा है, क्योंकि जरूरतें हैं भाई, खर्चा चलाने के लिए। ठीक है, जॉब का मतलब क्या हो गया आपका, लाभ कमाना। देखिए दूसरा आपका क्या है, तो दूसरा आपका है जॉब में कर्मचारी किसे कहा जाता है। ठीक है, जॉब में कर्मचारी किसे कहा जाता है। तो देखिए ए वाला आपका ऑप्शन है, वह जो पैसे के बदले में अपनी सेवा प्रदान करता है। सही बात है, वह जो पैसे के बदले में अपनी सेवा क्या करता है, प्रदान करता है, उसे पैसा मिलता है तभी वो सेवा देता है। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नियोक्ता आपका नहीं होगा, प्रबंधक नहीं होगा, ग्राहक नहीं होगा, क्योंकि जब हमने जॉब के बारे में पढ़ा था तो इसके ये सारी चीजें नहीं आए थे। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था। आपका ए था, वह जो पैसे के बदले में अपनी सेवा प्रदान करता था। कैसे देखिए आपका कर्मचारी यानी कि एम्प्लॉय वह व्यक्ति होता है जो किसी कंपनी या संस्था में काम करता है और बदले में उसे क्या मिलता है, पगार मिलता है, यानी कि सैलरी पाता है। ठीक है, उसके बदले क्या करता है, सैलरी पाता है। जैसे कि राम ऑफिस में डाटा एंट्री का काम करता है, उसे हर महीने 15,000 मिलते हैं। वह एक कर्मचारी है क्योंकि वह पैसे के बदले अपने क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है, काम कर रहा है। पैसे नहीं मिलेंगे तो कोई आपको 1 महीना काम करेगा, 2 महीना करेगा, उसके बाद नहीं करेगा ना, चाहे वो आपका कितना भी खास हो। अन्य विकल्प क्या मतलब है कि आप देख लेते हैं कि ये क्यों नहीं है, ए बी सी डी, नहीं बी सी डी क्यों नहीं है। नियोक्ता ये इसलिए नहीं है कि जो नौकरी देता है, जैसे कि आपका कंपनी का मालिक। प्रबंधक का मतलब हो गया कि जो टीम को संभालता है, तो ये नहीं होगा। ग्राहक का मतलब हो गया जो सामान या सेवा ये हो जाएगा, सेवा खरीदता है। ठीक है, जो सामान या फिर सेवा खरीदता है। अब देखिए तीसरा आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह शब्द जो किसी व्यक्ति द्वारा की गई पेशेवर यात्रा और प्रगति को संदर्भित करता है, वो है क्या है आपका। तो ए ऑप्शन आपका कह रहा है जॉब है क्या, नहीं ये भी नहीं है। कार्य है क्या, नहीं है। सी आपका क्या है, कैरियर, यही आपका है कैरियर। ठीक है, डी आपका नहीं है, रोजगार भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं तो कैरियर क्यों है। तो आपका वह सफर जो कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में काम और पेशे से क्या करता है, पेशे से जुड़ी तरक्की के रूप में तय करता है। इसमें आपकी जॉब, ठीक है, जॉब्स, अनुभव, स्किल और प्रगति भी क्या होता है, इसके अंदर शामिल होता है। उदाहरण के लिए आपको बता दें कि अनीता एक स्कूल में शिक्षिका के रूप में क्या करती थी, शुरुआत की, फिर प्रिंसिपल बनी और बाद में एक क्या की, कोचिंग संस्था खोला। पहले एक स्कूल में क्या थी, शिक्षिका थी, फिर क्या किया उसने, फिर उसी में क्या हो गए, प्रिंसिपल बनी, फिर बाद में उसने क्या किया, अपना खुद का संस्था खोल लिया। पहले तो वो पढ़ाती थी, ठीक है, फिर वो क्या कि प्रिंसिपल बनी, धीरे धीरे फिर क्या किया उसने, संस्था खोली। फिर इसका ये क्या रहा, कैरियर यात्रा रहा, बहुत लंबा समय चला होगा ना इसमें। इसको कहीं ना कहीं उसका लक्ष्य रहा होगा, ये सोच रहा होगा, तभी तो ये सारे काम किए, नहीं तो तुरंत क्या होता, उसका कैरियर या लक्ष्य नहीं प्राप्त हो जाता था। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, हमें बहुत सारे अनुभव चाहिए, स्किल चाहिए, जो आपका क्या हुआ, यहाँ से सीखा। ठीक है, जब वो प्रिंसिपल बनी होगी तो उसे बहुत सारी चीज़ें फेस करना पड़ा होगा, है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां हुई होंगी। तो जब अगर इस जिम्मेदारियों को पार की होगी, उसके अंदर वो क्षमता आ गया होगा कि नहीं हम कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आया होगा कि क्यों ना हम अपना एक संस्था, कोचिंग खोले, हम तो चला सकते हैं। क्योंकि उसको खुद पे कॉन्फिडेंस हो गया होगा कि हमारे पास इतना स्किल और इतना अनुभव है, और साथ ही साथ उस संस्था चलाने के लिए पैसा भी चाहिए, पैसा भी कमा ली होगी उसने। अन्य विकल्प का अर्थ इसलिए, जॉब क्या है, एक खास काम जिसे पैसे के बदले में किया जाता है। कार्य वह है, कोई भी जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, नौकरी हो। और रोजगार क्या है कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे व्यक्ति पैसा कमाता हो। ठीक है, रोजगार ऐसा है कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे क्या होता है, हमें पैसा मिलता है, कोई भी, यानी आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन, किसी भी चुने हुए कैरियर में आगे बढ़ने के लिए क्या आवश्यक है। क्या आवश्यक है, यहाँ पे आपका दिख ही रहा होगा, राइट आंसर बी, नए कौशल सीखना है। जितना हम स्किल सीखेंगे उतना हमें क्या होगा, हमें अनुभव प्राप्त होगा, एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, किस्मत कुछ नहीं होता, किस्मत से आजकल कुछ भी नहीं होने वाला। जो कहते हैं ना, लक, हमारा लक तो अच्छा है, तो किस्मत तो आजकल के टाइम में बिल्कुल नहीं है। अलगाव ये भी नहीं है, टाल, क्या लिखा है, टाल मटोल, ये भी नहीं है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है, टाल मटोल तो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए
तो देखते हैं कि आपका बी क्या था, राइट आंसर था नए कौशल सीखना। जैसे कि क्या है इसमें, अगर कोई अपने चुने हुए कैरियर जैसे शिक्षक, इंजीनियर, बिजनेस पर्सन या फिर तकनीशियन या आदि में आगे बढ़ना चाहता है तो उसे क्या करना होगा, नई नई चीज़ें उसके बारे में सीखना होगा। नहीं सीखते हैं तो फिर कुछ नहीं होने वाला। उदाहरण के लिए एक इलेक्ट्रिशियन को नई मशीनों की जानकारी लेनी होती है, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए सॉफ्टवेयर के बारे में सीखना पड़ता है। ठीक है, पहले उसके बारे में सीखना होता है, उसके काम के बारे में सीखना होता है। अगर कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, फॉर्म अगर ये वैकेंसी आई है, कैसे फॉर्म फिलअप करें इसको, कहीं ना कहीं वो पहले वीडियो कहीं ना कहीं देखता है, तभी जाके वो फॉर्म को भर पाते हैं, है ना। कंप्यूटर ऑपरेटर की हर जगह ज़रूरत है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, हर जगह ज़रूरत है। यहाँ तक कि एक कपड़े की शॉप भी है ना, वहाँ पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है। क्योंकि आजकल चीज़ें क्या हो रही हैं, हमारी ऑनलाइन पेमेंट हो रही हैं, पेमेंट हो रहा है, बिलिंग करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे ज़रूरत होती है कंप्यूटर ऑपरेटर का, एक्सेल पे काम करने के लिए कि कितना आज बिक्री हुआ हमारा, ये सारी चीज़ें नोट करना, उसके कस्टमर के नाम वगैरह लिखना, तो ये ज़रूरी है। अन्य विकल्प क्यों नहीं सही है भाई, तो किस्मत, अलगाव और टाल मटोल। तो किस्मत क्या होता है, केवल किस्मत से जुड़ी कुछ नहीं होता, ये मेहनत की ज़रूरत है हमें, सही बात है। अलगाव, समाज और टीम से अलग होना गलत तरीका है। समाज और टीम से अलग होते हैं तो अकेले कभी भी नहीं कर सकते, हमें किसी ना किसी का सपोर्ट चाहिए आगे कैरियर में बढ़ने के लिए। अगर चलो ठीक है, आप कोई बोलता होगा ना हमें तो किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप खुद सोच के देखो, खुद अपने सेल्फ पढ़ के बिना किसी चीज़ का हेल्प लिए क्या आप कैरियर में आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बढ़ सकते। आप कहीं ना कहीं क्या करते हैं, यूट्यूब का सहायता लेते हैं, बुक का सहायता लेते हैं या बैच का सहायता लेते हैं, तभी क्या कर सकते हैं, अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं। बिना किसी के सपोर्ट के आप आगे नहीं बढ़ते। ठीक है, टाल मटोल, किसी भी काम को टालना आपको पीछे करता है। ठीक है, टाल मटोल का काम है, किसी काम को टाल रहे हैं तो वो क्या है, आप उससे पीछे जा रहे हैं। सिंपल सा एग्जांपल दे लूँ कि आप क्या कर रहे हैं कि किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आपको आपके सामने बहुत सारी चुनौतियां आती रहेंगी। अगर आपको सिर्फ वहीं एक ही पद पे रहना है, यानी कि एक पद का मतलब उसी पोस्ट पे रहना है, आपको आगे इंक्रीज नहीं करना है, तो कहीं आगे इंक्रीज करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपसे सीनियर आपको डांटे, कोई गलती हो गया है तो अगर वो डांटता है, आप वहीं पे कहते हैं कि हमें तो करना ही नहीं, छोड़ दो, अब हम जॉब छोड़ के आ जाते हैं, तो फिर तो आप कुछ नहीं सीखेंगे। वही डांट सुन के आप सोचते हैं कि हमें क्यों डांटा, हम इससे बेटर करके दिखाएंगे, तो वो आपका स्किल है, उसके बारे में सीखते हैं और उससे बेटर करके दिखाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें समझाना था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका क्या कहता है, निजी जीवन में मुख्य रूप से क्या शामिल है? क्या शामिल है? ए कैरियर, बी जॉब, कार्य नहीं। निजी जीवन की बात किया है तो मुख्य रूप से क्या शामिल है, शौक हमारा शामिल है, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगे निजी जीवन में। ठीक है, शौक का मतलब का क्या हो गया, निजी जीवन, इसका मतलब है कि वह हिस्सा जिसमें हमारी खुशियाँ, शांति और व्यक्तिगत गतिविधियाँ शामिल होती हैं। जैसे शौक का मतलब हो गया, हॉबीज का मतलब हो गया कि संगीत सुनना, चित्र बनाना, घूमना, खेलना, ये सब कुछ से हट के हमारी ये भी तो लाइफ है। आपको कभी मन तो करता होगा ना कि चलो आज जाए, आज बहुत प्रेशर है, आज क्या करते हैं, जाते हैं बहुत अच्छे से, क्या करते हैं, गोलगप्पे या फिर कुछ खा पी के आते हैं कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में, या फिर कहीं शांति जगह बैठते हैं और एक कप चाय वगैरह पीते हैं, ऐसा माइंड में आता है। तो बहुत लोगों के माइंड में आता होगा, बहुत लोगों का शौक है कि आप काम करते रहते हैं, देखते हैं ना कि कोई पेज वगैरह उस पर लिखते रहते हैं, या फिर बहुत लोगों का ऐसा होता है कि हम पढ़ लें, काम करते करते पढ़ लें, और घूमना, खेलना, ये भी सारी चीज़ें शौक होती हैं। संगीत सुनना तो सबका है, बहुत लोग क्या होते हैं, प्रेशर में आते हैं या फिर उनका माइंड अपसेट होता है तो वो क्या करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं। ऐसा कहा जाता है कि सॉन्ग सुनने से थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाता है ना। और ए बी सी क्यों नहीं आपका राइट आंसर है, क्योंकि यह प्रोफेशनल जीवन से जुड़ा हुआ है, कैरियर और जॉब या नौकरी से जुड़ा हुआ है, जो प्रोफेशनल जीवन का हिस्सा होता है हमारा। ये कॉन्सेप्ट आप याद करना, ये पॉइंट आप याद करना। कैरियर क्या है, ये प्रोफेशनल जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जॉब क्या है, ये नौकरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन प्रोफेशनल जीवन का हमारे क्या है, पार्ट है हमारा। कौन सा, जॉब। कार्य या कोई भी काम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो निजी हो। हमारा कार्य कोई भी काम हो सकता है, वो हमारे निजी लाइफ से नहीं मतलब होता है। ठीक है, वो हमारे जरूरी नहीं है कि निजी लाइफ से जुड़ा हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या करें, जीवन के
किस पहलू में कैरियर, रोजगार और कार्य से जुड़ी गतिविधियां शामिल है? किस जीवन से? ए ऑप्शन कह रहा है निजी जीवन, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है, लेकिन एक बार साइड में इसको रखते हैं। सी ऑप्शन कह रहा है सामाजिक जीवन, डी ऑप्शन कह रहा है शैक्षणिक जीवन। तो आपका बी ऑप्शन सही है, पेशेवर जीवन। तो पेशेवर जीवन आपका क्यों सही है, चलिए देखते हैं। तो क्या है पेशेवर जीवन? क्या है कि आपका प्रोफेशनल लाइफ क्या है, वो पार्ट होता है जो हमारे जीवन में क्या करते हैं, जिससे हम काम, नौकरी, व्यवसाय, कैरियर और कौशल से जुड़ी चीज़ों को क्या करते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षक बनकर स्कूल में पढ़ाना, ये हमारा क्या है, पेशेवर जीवन है। अन्य विकल्प क्यों गलत है, ए, सी और डी? निजी जीवन इसलिए नहीं होगा, इसमें परिवार, शौक, दोस्तों के साथ समय बिताना याद ही आता है। आपको बताया ही था। सामाजिक जीवन इसलिए नहीं होगा, इसमें समाज के लोगों से मेल जोल, सहयोग और सामाजिक कार्य आ जाते हैं। और शैक्षणिक जीवन इसलिए होता है, इसलिए नहीं होगा, इसमें स्कूल, कॉलेज, पढ़ाई और परीक्षा से जुड़ी चीजें होती हैं, ठीक है। इस ऑप्शन को भी ध्यान में रखना आप लोग, क्योंकि ये पूछ सकता है, हो सकता है कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हो, तो इसके बारे में जानना जरूरी है। हम इसलिए इस तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो भी बच्चे हमसे यूट्यूब से जुड़े हुए हैं ना कहीं वो क्या है कि थ्योरी के बारे में नहीं पढ़े हैं, तो इसलिए हम ऐसा क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ताकि आपको थ्योरी भी समझ में आ जाए और क्वेश्चन आंसर भी आपके एग्जाम में आता है तो आप कर सकते हैं ना। बाकी आप बता दीजिएगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, उस तरीके से आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन बनाए रखने के लिए क्या अलग रखना आवश्यक है? बताइए, क्या अलग रखना आवश्यक है? ए कह रहा है निजी जिंदगी, बी कह रहा है व्यावसायिक जिंदगी, और सी कह रहा है ए और बी दोनों होगा, निजी जीवन भी होगा, व्यवसायिक जीवन भी होगा, ठीक है। डी आपका कह रहा है परिवार और दोस्त, तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर है। किस लिए राइट आंसर है, क्यों राइट आंसर है? तो देखिए, निजी और व्यावसायिक जीवन दोनों को अलग अलग रखना आवश्यक है, ठीक है, दोनों को अलग अलग रखना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि देखिए, निजी जीवन में क्या आ जाता है, निजी जीवन में परिवार, शौक, आराम और दोस्त के साथ समय आ जाता है, निजी जीवन की बात किया है। और व्यावसायिक जीवन में क्या आ जाता है, नौकरी, व्यापार, कैरियर, काम से जुड़ी जिम्मेदारी होती हैं। तो इसलिए इन दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। और अगर दोनों एक दूसरे में मिल जाएं तो तनाव, थकान, मानसिक परेशानी हो सकती है। ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए, ये दोनों अलग अलग ही होना चाहिए। क्यों आपको बता दिया क्यों के बारे में, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मेरे माइंड में चल रहा था। चलिए कोई बात नहीं, आगे बता देंगे आपको। अब देखिए, स्वास्थ्य जीवन के लिए निजी, अब आपका डी वाला ऑप्शन था ना, स्वास्थ्य जीवन के लिए निजी और व्यावसायिक जीवन को अलग अलग रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसलिए आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ए और बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया था ना, परिवार और दोस्त, तो परिवार और दोस्त किस में आ जाएंगे, निजी जीवन में आ जाएंगे। तो वही घुमा फिरा के, या फिर यहाँ पे लिख दिया होता परिवार और दोस्त, यहाँ पे लिख दिए होते निजी जीवन, एक में से कोई लिख दिया होते, लेकिन आपके जो परिवार और दोस्त है वो किस में आ गए हैं, निजी जीवन में आ गए हैं, इसलिए आपका डी वाला ऑप्शन नहीं होगा और ए और बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इनको अलग रखना ही क्या है, जरूरी है। चलिए, तो आज का जो हमारा क्लास था ना, यहीं तक था। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उसके पहले हम देख लेते कि जो हमारा नमस्ते आईटी एप्लीकेशन है वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड चल रहे हैं। तो फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रिशियन, कोपा, साथ ही साथ आपके कारपेंटर, आरएसी, डीजल मैकेनिक। कोई भी दिक्कत होता है, एग्जाम पास में है, 28 या 27 जुलाई को आपके एग्जाम है आईटीआई के, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी सबके हैं, ठीक है। तो आप क्या करिए, अच्छे से पढ़िए और क्लासेस आप लोगों के चल ही रहे। बाकी ऐप में पूरा थ्योरी फ्री में मॉक टेस्ट दिया गया है। अगर आप कोर्स नहीं परचेज कर सकते कोई बात नहीं, आप क्या करिए, कम से कम फ्री में जो हमने टेस्ट दिया उसको तो अटेंड करिए, फ्री में टेस्ट को अटेंड करिए। साथ में आपके ये जो क्लासेस चल रही है इसको भी तो देखिए आप लोग। फ्री में टेस्ट देने का तो कोई पैसा नहीं लग रहा है ना आप लोगों के लिए। हाँ, तो ऐप को क्या करिए, डाउनलोड करिए, आप लोग जाइए
प्ले स्टोर पे नमस्ते आईटी एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहाँ से क्या करिए, फ्री में टेस्ट को दीजिए, साथ ही साथ आप लोग स्टडी भी करिए। बाकी कोई दिक्कत आता है तो इस नंबर पे क्या कर लीजिएगा, आप कॉल कर लीजिएगा। कौन सा नंबर है आपका कॉलिंग नंबर, 7800366021 पे। अगर कॉल नहीं आता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं, हमने दूसरा नंबर दिया है आपको, है ना, जो व्हाट्सअप नंबर है, ये हमेशा एवरी टाइम अवेलेबल होता है। आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, आपका मैसेज सीन होकर रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। तो व्हाट्सअप नंबर है 7800366950। इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करना है, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से नमस्ते।